देखो, एक स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्कूल में जाना, पढ़ाई करना और वहाँ पे आराम से घर आना। लेकिन तुम्हें पता है, स्कूल में एक छपरियों का ग्रुप होता है जो जिम की एडिट्स देखते हैं, जो एनिमे एडिट्स देखते हैं और सोचते हैं कि वो कूल है और क्लास में सबको तंग करते हैं। दे आर एक्चुअली बिच। अब ये वाला मैसेज ना मुझे एक बंदे ने डिस्कॉर्ड पे किया था, तुम इसको पढ़ लेना। तो बेसिकली इस बंदे ने बताया कि इसको किस तरह बुली किया जाता है स्कूल में और वो चाहता है कि मैं उसे कुछ मूव्स बताऊं। तो वैसे तो मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन इस मैसेज को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो एक सेकंड के लिए मेरे साथ इमेजिन करो, तुम अपनी क्लास से बाहर निकलते हो और जब तुम बाहर निकलते हो ना, वहाँ पे तुम्हें सामने से 3-4 लोग आते हुए दिखाई देते हैं एंड जब तुम उनको देखते हो वो तुम्हारी तरफ स्माइल करते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन तुम्हें एक्चुअली में ये नहीं पता कि जो रियल लाइफ होती है वो मूवी लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। मतलब अगर तुम्हारी रियल लाइफ में कभी फाइट होगी ना, वहाँ पे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजेगा, वहाँ पे पहले धूल वगैरह नहीं उठेगी, वहाँ पे सीधा वो लड़के आएंगे, तुम्हें मारेंगे और चले जाएंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओ। एंड इस सिचुएशन को मैंने ना कई बार फेस किया है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई या फिर एक छोटा भाई की तरह बताऊंगा कि तुम इन बुलीज को कैसे फेस कर सकते हो। देखो, जब भी तुम्हारे अंदर फाइट होती है ना, एक चीज नोट करके रखना, अगर वहाँ पे 5 लड़के हैं या फिर 4 लड़के हैं, सिर्फ उसमें एक ही लड़का होगा जो ज्यादा अग्रेसिव होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी, वो उछल कूद कर रहा होगा। बाकी जो 3-4 लड़के होंगे वो बस स्पोर्टिव होंगे, वो बस शोर कर रहे होंगे। तो एक्चुअल रीजन क्या होता है? वो जो 3-4 लड़के जो मैं साइड पे दिख रहे होते हैं, वो होते हैं एकदम निकट्टू, निकम्मे। उनको लड़ना नहीं आता, वो बस शोर करना आता है। मतलब अपना जो लीडर है, जो स्ट्रांग बंदा है, उसको सपोर्ट करना होता है, उनका बस यही काम है। लेकिन जो नंबर 1 पे वो लड़का होता है, जो अग्रेसिव होता है, जो शोर मचा रहा होता है, जो लड़ने के लिए तैयार होता है, तुम्हें उसको एक बार टारगेट कर लेना है ना, बाकी 3-4 लड़के भाग जाएंगे। सो रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक जिसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक बंदा 80,000 की आर्मी को लेकर एक राजा के साथ लड़ने जाता है एंड राजा ने पहला जो अपना ऑर्डर दिया कि वो जो सबसे पहले इनका लीडर है उसको टारगेट करना है एंड राजा की अबाउट 3,000 की आर्मी थी एंड जब उन्होंने उनके लीडर को टारगेट किया, वो 80,000 की आर्मी भाग गई। इमेजिन 80,000 वर्सेस 3,000। अगर वो 80,000 उन पे लड़ जाते ना, वो खत्म हो जाते 3,000, लेकिन उन्होंने उन पे लीडर पे कब्जा कर लिया था बस। एंड सेम तुम्हें ऐसा ही करना है। वो जो 80,000 आए थे ना, वो लड़ना तो जानते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लड़ पाए। सो सेम तुम्हारे केस में होगा। सिर्फ एक लड़का होगा जिसके अंदर इतना जोर होगा या इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो तुम्हारे साथ लड़ सके। तो तुम्हें उसको किसी ना किसी तरह टारगेट कर लेना है एंड तुम्हें उसको टारगेट कर लिया, तुम विन हो गए। तो एक बात समझ लो, किसी भी फाइट में 1v4 हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में होता है 1v1। वो बाकी जो लड़के तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो बस एक कचरा है, उनको तुम सोचो भी मत। नंबर 1 पे अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एक हथियार अपने पास रखो। हथियार कैसा? देखो, मैं कोई चाकू चोरी की बात नहीं कर रहा। तुमने अगर GTA वाई सिटी खेली होगी या फिर कोई भी GTA की गेम, उसमें तुम्हें एक वेपन दिखता होगा जो यहाँ पे डाला जाता था हाथ में एंड उसको बंद किया जाए तो वो एक आर्मर बेसिकली होता है तुम्हारे हाथ के लिए। अगर तुम उसको मारते हो तो वो मेटल का बना होता है, तो सामने को बहुत पेन होता है। एंड मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ये बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देखो, अब हर कोई इस चीज़ को अपने साथ तो लेकर नहीं घूम सकता, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। जो मैंने इस लड़के को बताया था कि अपने दोस्तों के साथ रहो। देखो, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो तुम्हें बहुत कम बुली होने के चांसेस होते हैं। देखो, एक जो बुली होता है उसका मेन टारगेट ऐसा लड़का होता है जो अकेला घूम रहा हो, जो अकेला हो, लोनली हो, चुपचाप सा लड़का हो, तो वो उसको टारगेट करता है। लेकिन अगर तुम इमेजिन करो कभी अकेले रहो ही ना, तुम मतलब 3-4 दोस्तों के साथ ही रहो, तो कैसा होगा? ऑब्वियसली तुम बच जाओगे। तो सेम तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दे। नंबर 3 पे तुम्हें कुछ मूव सीखने पड़ेंगे। देखो, अगर तुम वो वाला वेपन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर नहीं ले सकते या फिर तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम स्कूल में उसको लेके घूमो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें मूव सीखने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से मूव। वैसे तो मैंने एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 7 डेडली मूव्स बताए हैं एंड तुम चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ मूव्स बताता हूँ। अब देखो, इन मूव्स का सबसे पहला यही मोटिव होने वाला है कि तुम अपने आप को कम से कम डैमेज दो एंड सामने वाले को नॉकआउट कर दो। देखो, सबसे कम डैमेज कैसे दे सकते हो? देखो, अगर तुम सामने वाले पे अटैक कर दो अपने हेड के साथ, तुम्हें बहुत दर्द होगा क्योंकि हेड जो होता है वीक पार्ट होता है। या फिर तुम अगर अपने हाथों के साथ भी मारते हो तो या फिर तुम्हारी ये वाली जगह होती है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, अगर तुम ये वाली जगह भी मार दो, ये वाली, तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट अपने ढूंढने पड़ेंगे, अगर तुम उसके साथ अटैक करो तो सामने वाले को एकदम बहुत डैमेज हो। तो नंबर 1 पॉइंट जो तुम्हारा होने वाला वो ये वाली नी, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है? ये है एक जॉइंट, ये है बोन।
ये सबसे वीक बोन है, सबसे वीक तो नहीं कह सकते लेकिन वीक बोन है। एंड ये वाली जो बोन होती है यहाँ पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। एंड मैंने एक जगह पढ़ा था ये वाली जो बोन होती है वो स्टील से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, इसमें टूटने के चांसेस होते हैं लेकिन उतना नहीं अगर तुम इसके साथ अटैक करोगे। तो अगर तुम्हारे पे एनिमी अटैक कर रहा है या फिर तुम्हें उस लीडर पे अटैक करना जो अग्रेसिव है, तो तुम्हें इसको लेके उसकी एकदम आंखों में खोप देना है। इससे क्या होगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा एंड वो देख नहीं पाएगा। बेसिकली जब वो खुद नहीं देख पाएगा, वो 3-4 लड़के जो शोर कर रहे थे वो भी चुप हो जाएंगे एंड उसके बाद तुम भाग सकते हो वहां से। नंबर 2 पे मैं तुम्हें एक ऐसा मूव बताता हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी इफेक्टिव होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि तुम्हें मैं ऐसे मूव बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें तो कम से कम ही डैमेज होने वाला है लेकिन सामने वाले को ज्यादा। तो तुम्हें अपनी मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा एंड सामने जो भी एनिमी है अपनी मुट्ठी को बंद करके इस तरह मारना पड़ेगा। बेसिकली जब तुम नॉर्मल पंच करते हो तुम इसे सामने से स्ट्रेट मारते हो जिससे तुम्हें भी काफी पेन होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा मूव बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम्हें अपनी इस मुट्ठी को बंद करना है एंड ऐसे हाथ देने हैं इस तरह से एंड उसके बाद तुम्हें हिट करना है सामने वाले की नोज या फिर जॉ पे। एंड अब अगर तुम इसको ट्राई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली सामने वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है जिससे वो कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव है। अब नंबर 3 का जो मूव है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मूव है जो आई डोंट नो भाई तुम्हारे स्कूल में किसी को भी पता होगा। इसको मैं नाम दूंगा सुपर हीरो वाला पंच। अब सुपर हीरो वाला पंच क्यों है, मैं यहाँ पे एक वीडियो चला दूंगा, तुम उसको चेकआउट करना, ठीक है। उस वीडियो को देख लो कि वहाँ पे पंच कैसे लग रहा है। तो इसमें तुम्हें करना क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा जो टांग होता है पहले तुम्हें उसको आगे करना पड़ता है जैसे सुपर हीरो उड़ने वाला हो एंड उसके बाद ना तुम्हें अपना पंच मारना है। देखो ह्यूमन बॉडी की ना एक नेचर है कि वो इनवॉलेंटरी एक्शन करती है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाऊंगा तो तुम्हारा हाथ पहले अपनी गाल पे रख जाएगा। ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे है। बेसिकली ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ अगर तुम किसी पे अटैक कर दो एंड उसको वैसे पता चल जाएगा कि तुम उस पर अटैक कर रहे हो तो वो तुम्हारा हाथ भी पकड़ सकता है, वो तुम्हारा बाजू भी पकड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसको ही चेंज कर दो, सबसे पहले तुम्हें अपना ये जो टांग होगी उसको एकदम मारना पड़ेगा लेकिन उसको अटैक नहीं करना, थोड़े से डिस्टेंस से तुम्हें इसको ऊपर करना होगा सुपर हीरो की तरह एंड उसके बाद तुम्हें पंच मार देना है। ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव है जिससे सामने वाले का खेल खत्म, वो नॉकआउट हो जाएगा। एंड लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर तुम बहुत कमजोर हो कि तुम अगर 10-12 पंच भी मारो फिर जाके कोई बंदा नॉकआउट हो तो तुम इस चीज़ को मत ट्राई करो, पहले जाके स्ट्रेंथ बिल्ड करो। अब छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि तुम स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड आउट करोगे। आज से मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ कि जिम मत जाओ। अगर तुम जिम जा रहे हो तो ये कंप्लीट वेस्ट है। अब तुम्हें करना पड़ेगा होम वर्कआउट। मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या जिम में 10-12 के सेट लगाना वेट उठाने के वो ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर डेली के 200 पुशअप मारना डिफिकल्ट है? तो मुझे वो आंसर दो। ऑब्वियसली ज़्यादा पुशअप मारना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि उसमें तुम्हें ज़्यादा पेन होने वाला है। तो तुम इजी वे क्यों चूज़ कर रहे हो? देखो जिम में आई नो तुम्हारा फ्रेम बिल्ड होगा, तुम्हारी बॉडी एकदम ऊपर उठेगी या फिर तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम वो करते हो ना पुशअप्स या फिर पुलअप्स तो उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब अगर तुम्हारा फ्रेम अच्छा हो, ना कि तुम्हारे लाइक मसल ज़्यादा बढ़े, लेकिन इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर तुम पहले 12 पंच मार सकते थे एक एनिमी को नॉकआउट करने में, अब तुम 2 पंच लोगे अगर तुम एक मंथ के लिए डेली 100 पुशअप या फिर पुलअप ट्राई करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अब तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है, बेसिकली ये पार्ट 2 है। क्या मुझे इसकी एक सीरीज़ बनानी चाहिए, कमेंट डाउन करना। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।